एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित क्वेश्चन है। रीट द सर्टिरोरी इज अ मोस्ट efficacious remedy against administrative action. Explain the statement. तो रीट का जो सर्टिरोरी है एज ए रेमेडी अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी प्रशासनिक कार्रवाइयों के विरुद्ध एक उपाय के रूप में सर्टिरोरी रीट है। ओके, सर्टिरोरी रीट होगा, सर्टिरोरी रीट कहेंगे। ओके, सर्टिरोरी कहा जाता है रीट। इसमें ये बोला गया है कि स्टेटमेंट रीट ऑफ द सर्टिरोरी इज अ मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी। ओके, ये प्रशासनिक कार्रवाइयों के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट सबसे प्रभावी उपाय है। ओके, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ओके, इसमें क्या है कि स्टेटमेंट जो है रीट ऑफ द सर्टिरोरी इज अ मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी है। ओके, ये रीट जो है सर्टिरोरी का ए मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। अगेंस्ट किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीट इन कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग। ओके, रिव्यूइंग किया जाता है, यानी यह प्रशासनिक कानूनों के संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाई के नियंत्रण और समीक्षा में इस रीट के महत्व को उजागर करता है। ओके, यहाँ पर हाईलाइट किया है द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीट इन कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ओके, कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन in the context of administrative law. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, यानी प्रशासनिक कार्रवाइयों के ये विरुद्ध उत्प्रेषण जो है एक रीट सबसे प्रभावशाली माना जाता है। सर्टिरोरी मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी है। ओके, ये क्या है? मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी माना जाता है अगेंस्ट किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। ये क्या करता है कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीट इन कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग, यानी प्रशासनिक कानूनों के संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाइयों के नियंत्रण। ओके, प्रशासनिक कार्रवाइयों के नियंत्रण, कंट्रोलिंग और समीक्षा यानी रिव्यूइंग, कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग जो किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जरिए, इसमें इस रीट के महत्व को उजागर करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। व्हाट इज द रीट ऑफ सर्टिरोरी? सर्टिरोरी रीट क्या है? देखिए, सर्टिरोरी जो रीट होती है यह एक जुरिडिक्शन रेमेडी है। ओके, क्या? एक न्यायिक उपाय है, न्यायिक रेमेडी है। ओके, जुरिडिक्शन रेमेडी है इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ये क्या करती है? जो हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत या प्रशासनिक निकाय को जारी किया जाता है। ओके, जुरिडिक्शन रेमेडी जो होती है इशू बाय दी हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इशू बाय किसके जरिए? या तो हाई कोर्ट करेगी या फिर लोअर कोर्ट करेगी। भले हायर कोर्ट करेगी टू दी लोअर कोर्ट को, या फिर एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को करेगी, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को करेगी। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को करेगी। डायरेक्शन इट टू सेंड द रिकॉर्ड ऑफ केस फॉर रिव्यूइंग, जिसमें उसे किसी मामले के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए, ओके, यानी रिव्यू के लिए भेजने का निर्देश दिया जाता है। ओके, जिसमें उसे किसी मामले के जो रिकॉर्ड है, किसी मामले का जो रिकॉर्ड है उसको समीक्षा के लिए यानी रिव्यूइंग के लिए भेजने का निर्देश देता है। ओके, डायरेक्टिंग करता है टू सेंड द रिकॉर्ड। ओके, डायरेक्टिंग इट टू सेंड द रिकॉर्ड
ऑफ ए केस का फॉर रिव्यूइंग द पर्पस ऑफ एग्जामिन वेदर द डिसीजन मेड वाज विथ इन द जुरिडिक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, जिसमें उसे किसी मामले के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए भेजने का निर्देश दिया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या लिया गया निर्णय निकाय के अधिकार क्षेत्र में था। ओके, इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह लिया गया निर्णय निकाय के अधिकार क्षेत्र में था और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या था कि नहीं, और क्या वह मनमाना था या मनमानी पूर्ण नहीं था। ओके, क्या वह मनमाना था या मनमानी पूर्ण नहीं था, ये देखना होता है। ओके, अब देखिए प्रशासनिक कार्रवाइयों के विरुद्ध उत्प्रेषण की रीट की प्रभावशीलता क्या है। ओके, efficacy of the writ of certiorari against the administrative action। ओके, रीट जो है सर्टियोरी का अगेंस्ट किसके है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के है। ओके, सर्टियोरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट में है। इसमें ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू होगा। ओके, जुडिशियल रिव्यू होगी, प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। उत्प्रेषण रीट प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। ओके, प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है, यानी जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है उसका न्यायिक लेवल क्या था ये देखना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे। ओके, जो प्रशासनिक निकाय है वो अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करे। ओके, act within their authority and follow the principle of natural justice। ओके, फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। रीट ऑफ द सर्टियोरी अलाउ टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। This ensure that administrative bodies act within their authority and follow the principle of natural justice का होगा। इसमें क्या है, क्षेत्राधिकार संबंधी जो त्रुटियां है उस पर नियंत्रण करना होता है। ओके, कंट्रोल ओवर द जुरिडिक्शनल एरर। ओके, कंट्रोल ओवर जुरिडिक्शनल एरर पर है। ओके, यह प्रशासनिक निकायों द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों या बिना अधिकार क्षेत्र के लिए किए गए निर्णयों को सुधारने का एक प्रभावी साधन है। ओके, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां उसका नियंत्रण करना होता है। क्या इसका है, इसमें यह देखना कि जो प्रशासनिक निकाय है उसके द्वारा जो क्षेत्राधिकार है उसके संबंध में जो त्रुटियां है या फिर बिना अधिकार क्षेत्र के लिए किए गए निर्णयों को सुधारना होता है। ओके, बिना अधिकार क्षेत्र के लिए गए जो निर्णय है उसको सुधारना होता है, एक प्रभावी साधन है सर्टियोरी। ओके, फिर देखिए कि ये क्या है, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कानूनी त्रुटियों की समीक्षा करता है। ओके, ये क्या करता है, रिव्यू करता है ऑफ द प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज का। ओके, रिव्यू करता है प्रोसीड्यूरल ऑफ इरेगुलरिटीज का एंड एरर ऑफ द लॉ का। ओके, एंड एरर ऑफ द लॉ का देखता है। ओके, लॉ का जो त्रुटियां हैं ये देखना होता है। उत्प्रेषण आदेश के माध्यम से ओके थ्रू द सर्टियोरी न्यायालय यह समीक्षा कर सकते हैं। ओके, कोर्ट कैन रिव्यू कर सकती है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कार्य उचित प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे। ओके, whether there were any error of the law apparent on the face of the record। ओके, अनुसार किए गए थे और क्या अभिलेखों में कोई कानूनी त्रुटियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
ओके, ये देखना होता है कि क्या प्रशासनिक कार्यों में उचित प्रक्रिया के मानक जो है के अनुसार किए गए जो कार्य है, क्या अभिलेखों में कोई कानूनी त्रुटियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये देखना होता है। ओके, फिर ये देखना है कि क्वॉशिंग द अनलॉफुल डिसीजन, यानी अनलॉफुल जो डिसीजन है उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अवैध रद्द कर सकते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाज द फॉल्ट, ओके, अगर कोर्ट यानी न्यायालय को यह पता चले कि प्रशासनिक कार्रवाई जो की गई है उसमें त्रुटिपूर्ण थी, ओके, यानी प्रशासनिक जो कार्रवाई की गई है उसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण थी। उदाहरण के लिए ओके, एग्जांपल के देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ जुरिडिक्शन, प्रोसीड्यूरल इम्प्रॉपर्टी या एरर ऑफ द लॉ, ओके, एरर ऑफ द लॉ के क्षेत्र में जो देखा जाता है, उदाहरण के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी, प्रक्रियात्मक अनुचितता या कानूनी त्रुटि के कारण है, ओके, कानूनी त्रुटि के कारण है, तो यह निर्णय को रद्द कर सकता है। ओके, जिससे कानूनी प्रशासनिक ओके गैर कानूनी, जिससे क्या हुआ, इट कैन बी कॉज द डिसीजन को क्या कर सकते हैं, क्वैश करवा सकता है, यानी रद्द करवा सकता है डिसीजन को। देयर बाय द प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द अनलॉफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ओके, जिससे कि जो गैर कानूनी प्रशासनिक कार्य किए गए हैं उसके विरुद्ध एक प्रभावी उपाय उपलब्ध होता है। ओके, ओके, और निर्णय रद्द करवा सकते हैं जो गैर कानूनी तरीके से प्रशासनिक कार्य किए गए हैं। अब वाई कंसिडर्ड इफिकेशियस, प्रभावी क्यों माना जाता है आखिर, देखिए, उत्प्रेषण आदेश को प्रभावी माना जाता है। ओके, सर्टियोरी जो होती है, इसे जो रीट सर्टियोरी जो होती है इसे कंसिडर इफिकेशियस माना जाता है। ओके, इफिकेशियस माना जाता है, क्यों, क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ओके, प्रशासनिक जो कार्य किए गए हैं, यानी प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी प्रशासनिक जो कार्य किए गए उसके न्यायिक निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ओके, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ओके, फिर है इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज टू डू नॉट एक्ट बियॉन्ड देयर पावर, ओके, यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निकाय अपनी शक्तियों से परे कार्य ना करें। ओके, ये इंश्योर करना होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ये डू नॉट एक्ट बियॉन्ड देयर पावर, जो पावर दिया गया उसके परे काम ना करे। ओके, बियॉन्ड वर्क ना करे। ओके, दे डू नॉट बियॉन्ड देयर पावर। ओके, फिर है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द पावर, प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोगों, जो प्रशासनिक प्राधिकारी जो है इसका जो शक्ति दिया गया उसका दुरुपयोग हो या प्रक्रियागत अनुचितता से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द पावर या फिर प्रोसीड्यूरल अनफेयरनेस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। संक्षेप में कहें तो उत्प्रेषण रेट प्रशासनिक कानून में एक शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है जो उन प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देने के लिए है जो गैर कानूनी या प्रक्रियागत रूप से अनुचित तरीके से या अधिकार क्षेत्र से परे हैं। ओके, इस प्रकार यह कथन उचित सिद्ध होता है कि ऐसे कार्यों के विरुद्ध सबसे प्रभावी उपाय है। ओके, इन समरी में देखा जाए, छोटे लेवल पर देखा जाए तो रीट सर्टियोरी जो होता है पावरफुल है। ओके, पावरफुल रीट माना जाता है एंड इफेक्टिव माना जाता है रेमेडी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत के। ओके, इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत में जो चैलेंज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। ओके, जो चैलेंज करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के, दैट जो अनलॉफुल जो है, ओके, जो अनलॉफुल है उससे चैलेंज करेगी। फिर प्रोसीड्यूरल इम्प्रॉपर जो है, ओके, जो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया या
जुरिडिक्शन के बियॉन्ड किया गया जो है, ओके, thus जस्टिफाई करेगी, ओके, एंड स्टेटमेंट दैट इज मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी अगेंस्ट सच एक्शन।